आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विंटर समिट K2 के लिए किया था हमारे गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद अली सतपारा, जिनके साथ एक जॉन स्नोरी आइसलैंड के थे और फिर जॉन पाब्लो मोहर ये चिली के थे। तो इन लोगों ने 5 तारीख से ये ट्रेस नहीं हो रहे, जिसके ऊपर पाक फ़ौज और आर्मी एविएशन की जो मिशन है, सर्चिंग ऑपरेशन है, वो आज तीसरा दिन है, वो जारी है। लेकिन बदकिस्मती से मौसम की ख़राबी और फिर थंडर स्टॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा है, आंधी बहुत ज़्यादा है और गहरे बादलों की वजह से जो मिशन है इस वक्त सर्च की वो जारी है। लेकिन कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि कश्मीर और बालाकोट के ज़िलज़िले के दौरान तकरीबन 64 दिनों के बाद भी एक ख़ातून जो है वो ज़िंदा सलामत, अल्लाह ने उसको कहाँ से रिज़्क़ दिया इसका तो इंसान को तो इल्म नहीं होता है। लेकिन हम इंशाल्लाह अपने इस हीरो के हवाले से बिल्कुल पुरुमीद हैं कि इसके साथ इसका बेटा साजिद, जिसको उसकी ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर था उसकी कमी की बाइस उसको वापस भेजना पड़ा, और बाकी ये जो 2 गैर मुल्की कोहपेमा थे उनको हमारे मोहम्मद अली सतपारा साहब ने लीड करते हुए, ये बोटल नेक एक जगह है बिल्कुल चोटी के पास है, यहाँ तक इनको सर्च किया गया है, यहाँ तक इनकी निशानी मौजूद थी, वहाँ से ये डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो बस इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है और उसके साथ आर्मी एविएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और इन सब से बढ़ के कि जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने पिछले साल भी नांगा पर्वत का इन्होंने सर किया था बग़ैर ऑक्सीजन के, तो इस दफ़ा भी इनका जो एक जुनून था उस जुनून को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी जो हिम्मत दिखाई है, और इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर यकीनन परेशानी से दो चार ज़रूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी आर्मी एविएशन उनको सर्च करने में कामयाब होगी बहुत जल्द, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिलखुसूस होम डिपार्टमेंट इसके साथ आर्मी एविएशन के साथ और पाक फ़ौज के साथ लम्हा बलहमा उनके साथ राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि उनको जल्द अज जल्द उनकी तलाश मुकम्मल हो जाएगी। और उसके साथ साथ बहुत ऊंचे पहाड़ यानी 7000 फीट की मीटर्स की बुलंदी के ऊपर हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने अपनी सर्च, आज तीसरा दिन है, चूँकि आज भी मौसम ख़राब था जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल और दुश्वार हो रहा है कि उनको सर्च किस तरह से किया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी एविएशन इसमें कामयाब हो जाए। और कुछ उधर के फैक्ट एंड फिगर्स का भी मैं बता दूं कि -63 डिग्री सेंटीग्रेड का इलाका है, एरिया है, वो पहाड़ है -63, और उसमें बहुत आज की तो धुंध की तो हद मतलब बिल्कुल हद निगाह ज़ीरो लेवल पे थी, तो उसके बाइस जो है ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी बड़ी इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं। तो इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से पूरी कौम को, अपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को, बिलखुसूस मोहम्मद अली सतपारा जो हमारे हीरो हैं उनको, उनके वरसा को, और फिर जो हमारे गैर मुल्की सियाह को पेमा जो उसमें शामिल हैं उनके घर तक, उनके ममालिक तक हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह से उनका मिशन वो कामयाब करने के लिए गए हैं,
اللہ ताला उनको खैरियत और आफ़ियत के साथ हमारी दुआ है लौटाए। यही मैं रिपीट करूँगा कि मुआज़े होने में कोई ऐब वाली बात नहीं है। अल्लाह पाक के सामने मुआज़ा हो सकता है और इंशाअल्लाह जिस तरह से इन्होंने ये बग़ैर ऑक्सीजन के एक दिलेरी वाला काम जो कर दिखाया है, चूँकि इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनके एज़ाज़ में जो एवार्ड्स होते हैं, जो इनामात होते हैं, उसमें मज़ीद इजाफ़े के साथ इंशाअल्लाह ताला चीफ़ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर सोच रहे हैं। तो ये आज का हमारा चूँकि पूरी कौम को इस हवाले से तशवीश थी, ये बाकायदा तौर पे पैगाम देना कि हमारी पाक फ़ौज और हमारी आर्मी एविएशन इस सर्च ऑपरेशन में आज 3 दिनों से अपनी पूरी कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो कल अल्लाह ने चाहा अगर मौसम थोड़ा बहुत भी बेहतर हो जाता है तो आपको ख़ुद पता है हमारी आर्मी एविएशन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी पायदारी है और कितनी उनके अंदर कमिटमेंट है। उस कमिटमेंट पे पूरा उतर के इंशाअल्लाह ताला इस समिट पे जाने वाले जो हमारे हीरो के साथ जो 2 गैर मुल्की थे उनको इंशाअल्लाह रिस्क्यू करने में कामयाब हो जाएंगे। फतेहुल्लाह साहब ये बताइएगा कि उनके बेटे ने जो गुफ्तगू की है उसमें तो बज़ाहिर जो ज़ाहिर है वो तो ज़्यादा नहीं शायद है बाकी किसी की भी निस्बत, तो उसमें तो उनको कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आई है। आप किन बुनियादों पे कह रहे हैं कि अल्लाह करे इंशाल्लाह वो जिंदा हो? कुछ इशारे ऐसे किस बात की बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ बॉटल नेक तक जो निशानियां हैं उनसे कोई अंदाज़ा होता है कि वो शायद जिंदा हो? मैं इसलिए कि एक उस खातून को मैंने ख़ुद टेलीविज़न पे देखा जो 64 दिनों के बाद वो ज़िंदा निकली थी, एक बड़ी बिल्डिंग से वो ज़मीन बोस होके। तो अल्लाह पाक के उस निज़ाम से पुरुमीद हैं कि यकीनन ज़िंदा वहाँ रखने में पत्थर के अंदर कीड़े को अगर रिज़्क मिलता है, ज़िंदा रह सकता है वो कीड़ा, तो इस उम्मीद से हम कह सकते हैं। बाकी तो अल्लाह को पता है और आपकी बात दुरुस्त है कि उनका बेटा साजिद इसका ऐनी शाहिद है, तो हमें हौसला रखना चाहिए और अल्लाह पे उम्मीद भी रखनी चाहिए। इसमें मेरे ख़्याल से फतेहुल्लाह साहब ये बताइएगा कि जो 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पे इस टाइम सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी जो उड़ान है वो 7000 फीट तक है, लेकिन जो 8611 फीट तक उनकी पहुँच कैसे होगी? इसके लिए इकदाम वक्त जो फौरी तौर पर क्यों नहीं किए गए, इसकी क्या वजह? नहीं, मौसम आंधी है और बहुत ज़्यादा गहरा वहाँ पे धुंध की तरह आपके बादल हैं और बादल आपको पता है K2 के उस ऊंचाई में जहाँ 8000 साढ़े 8000 फुट बुलंदी पे मीटर्स की बुलंदी पे काले बादल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी कैपेसिटी है कि उससे ऊपर भी उड़ान हो सकती है, लेकिन वो धुंध और आंधी की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से उस तक अप्रोच नहीं हो पा रही है। कि जहाँ इनको आखिर में देखा गया बॉटल नेक पे, वहाँ तक तो हमारे हेलीकॉप्टर्स गए हैं, वहाँ से बिल्कुल वो बड़े मिशंस उन्होंने किए हैं और मिशन इनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह मिशन कंप्लीट की तरफ हमारी उम्मीदें हैं। ये सुनने में आया है उनकी जो वीडियो वायरल हुई है हसन सत्तारा साहब की, उसमें वो गिले कर रहे हैं, उनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही है जो गैर मुल्की पैमाओं को दिए जा रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी? देखें, आज के दिन तो आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने उनके बेटे साजिद को अपने साथ उस मिशन पे वो लेकर गए थे, सर्च मिशन पे, और साथ ही साथ हमारे मकामी कोहपेमा और फिर गैर मकामी कोहपेमा भी उस तलाश में आज मौजूद थे। बाकी इंशाल्लाह ये जो समिट है ये तकरीबन हर साल होते हैं और मोहम्मद अली सतपारा तो हमारे पहले के हीरो हैं, तो इनको हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह जिस तरह से इनके एज़ाज़ में और इनके बेटे के एज़ाज़ में जो देगी वो इंशाल्लाह ताला कौम को पता चलेगा। फतेहुल्लाह खान साहब, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में माउंटेनियर्स भी हैं, पोटेंशियल भी मौजूद है, नज़ीर साबित साहब हमारे पास हैं, ये सारे लोग जब हमारे पास हैं तो बात वही आ जाती है कि सहूलियात आखिर क्यों नहीं दी जाती हैं ऐसे लोगों को, कि जिस तरह हम ये देखते हैं कि जो फॉरनर्स हैं उनको तो हर सहूलत उनकी गवर्नमेंट देती है, इवन कि नेपाल जो है वो हमसे गरीब मुल्क है, लेकिन वहाँ भी जो है वो जितने भी माउंटेनियर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है। आखिर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजूहत क्या है?
वजूहात गिलगित बल्तिस्तान चूँकि ग्रांट इन एड पे चलता है, अपना कोई ऐसा सच बजट बहरहाल नहीं है, लेकिन पीटीआई की इस वक्त की सूबाई गवर्नमेंट कमिटेड है कि टूरिज़म के ऊपर और फिर ये जो एक्सपीडिशंस आपके हैं इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म का और इस किस्म के जो कोह पैमा हैं, जो मुल्की हैं गैर मुल्की हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पीटीआई की गवर्नमेंट के इरादे हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारे इस दौर में बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सहूलियात हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे देंगे, और फिर इस किस्म के प्राइजेस इनके एजाज़ में अवार्ड्स मिलेंगे कि जिनसे बेहतरी होगी। अभी मोहम्मद अली सतपारा ने जिस तरह इन्होंने इस सीज़न में, विंटर सीज़न में बहुत बड़ा रिस्की होता है, इसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तान का वो झंडा जिसके लिए हमारे जानें कुर्बान होती हैं, उसको सिर्फ वहाँ लहराने के लिए ये जज्बा मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा जज्बा है। शौक़ से हट के इस मुल्क के साथ जज्बा शो करता है। फतुल्लाह साहब, ये आप इनकी फैमिली के लिए, जो सतपारा साहब की फैमिली है, उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, इनको ऑनर करने के लिए जो भी इन्होंने इस हवाले से खिदमत दी है? दूसरा ये कि जीबी गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि ये समिट ऑफिशियली कहें कि कामयाब हो गया था। यकीनन मैं तो देखें बहैसियत एक मुसलमान, मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके साथ मुआज़ा हो और वो हमारे सामने आ जाएं, ज़िंदा आ जाएं, रेस्क्यू हमारी फ़ौज उनको करने में कामयाब हो जाए। बाकी उनके एजाज़ में इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट और आज चीफ़ मिनिस्टर साहब ने भी अपने एक बीपर में और टॉक में बताया है एक दो चैनलों को, तो यकीनन उनके साथ पहली दफ़ा इंशाल्लाह हमारी कौम भी कहेगी कि वाकई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसे हीरोज़ के लिए जो किया है। मैं वक्त से पहले डिस्क्लोज़ करूँगा, उसका इतना टेस्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द उसके ऊपर अच्छी वो करेंगे। आज सोशल मीडिया पे 2-3 तस्वीरें ऐसे चल रही थी कि बैग्स थे, कुछ सामान थे जो एक्सपीडिशन में इस्तेमाल हो जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं दिखाता हूँ। कि वो वाकई सच है। नहीं, मैं तस्दीक तो खैर नहीं कर सकता। ये आप देखें, ये वो पहाड़ हैं K2 के, ये सारे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें कि जो बहुत दूर से इसी मिशन में इसकी तस्वीरें ली गई हैं GPS के उस सिस्टम से। ये सारी वो तस्वीर हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पॉइंट करके भी दिखाया गया है कौन सी कहाँ जगह है। तो ये सारी मतलब तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फ्रेश अभी की तस्वीर हैं, आज की ली गई तस्वीर। ये मिशन करते हुए दो हमारे आर्मी ऑफिसर्स उसमें, तो ये है। इंशाल्लाह बस अल्लाह पे उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला इनको कामयाबी हमारी फ़ौज को मिले, हमारे एविएशन को मिले। फतहुल्लाह खान सर, ये बताइए कि शुरू के दिनों में ये कहा गया कि जहाँ पे बोटल नेक से साजिद सतपारा जो कल भी बात कर रहे थे कि वापस आए हैं, जहाज़ की या जो हेलीकॉप्टर की उड़ान वहाँ तक नहीं थी, क्या ये बात आज थी? शुरू के 2 दिनों में आज भी, हाँ, शुरू के 2 दिनों में हमें भी ये ख़बर मिली। आज बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स, उस हेलीकॉप्टर में साजिद साहब ख़ुद थे, उन्होंने ख़ुद उसमें हिस्सा लिया है उस सर्चिंग मिशन में। तो जहाँ तक सलाहियत मौजूद है, और सलाहियत आपको ख़ुद पता है कि हमारी आर्मी एविएशन में और हमारी इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तो उस पूरी सलाहियत को बरवेकार लाते हुए भरपूर कोशिश की जा रही है। और आर्मी चीफ़ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपने अपनी पूरी स्ट्रगल कोशिश जारी रखनी है। तो पहले 2 दिनों में ये जो कैपेसिटी, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मौसम की ख़राबी, मौसम की ही ख़राबी। आज तीसरा दिन है, सुबह वो अपना मिशन शुरू करते हैं, कई चक्कर वो लगा रहे होते हैं, फिर उसके साथ लोकल और नॉन लोकल जो हमारे को पैमा है वो फिर पैदल चल के भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाज़ के ज़रिए अलग हो रहा है, और कुछ इंसानी हमदर्दी की खातिर हमारे लोकल्स के अंदर बड़ा जज्बा है, वो भी जा रहे हैं। फिर इटली और ये चिली के काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस हैं, वो अपनी कोशिश वहाँ पे कर रहे हैं, तलाश करने की कोशिश हो रही है।
لیکن وہ موسم کی خرابی کی باعث کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، ایکسیس نہیں ہے۔ فتح اللہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی اسد پارہ اور ان کے جو ساتھیوں نے K2 سر کر لی تھی یا نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ؟ مجھے امید ہے کیونکہ باٹل نیک پہ وہ پہنچے ہیں جو آخری ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے، اور اس سے اوپر اتنا کچھ شاید فاصلہ نہیں ہے، بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ اب سارا غیب کے ہی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے پاس بھی وہی باتیں ہیں تو ہمارے پاس بھی یہی باتیں ہیں، تو ایسے ہی بلف تو نہیں کر سکتے ہم، تو کیونکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، نانگا پربت کرتے رہے جو کلر آف دی ماؤنٹینز کہا جاتا ہے، بغیر آکسیجن کے کیا انہوں نے ہی۔ تو میرے خیال سے ہماری نظر میں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا K2 میں گاڑا ہے، ہم تو یہ کہیں کہ جو سول ایوارڈ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو بالکل پاکستان کا، ہم خود کیا ہاں نشان پاکستان کا آپ کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن گئی ہے؟ ریکمنڈیشن تو ابھی دیکھیں نا، یہ مشن کمپلیٹ ہونے دیں، اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوں گی، اور ہمارے ہیرو ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ انڈورس کرتی ہے پوری قوم، وہ کردو سے ان کا تعلق ہے، لیکن پورا پاکستان ان کے اس کامیابی کے پیچھے اور اس مشن کے پیچھے سب کھڑا ہے اور دعاگو ہیں۔ تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تمام ماؤں بہنوں سے کہ ان کی اس کے واپسی جو ہے سلامتی کی دعا کریں۔ تھینک یو جی۔ آخری سوال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت بھی ابھی اناؤنس کر چکی ہے کہ ٹوریزم کو صنعت کا درجہ دیں گے، اس سے پہلے بھی حکومتوں نے بارہا یہی کہا کہ ہم ٹوریزم کو گلگت بلتستان میں صنعت کا درجہ دے کے ہم اس کو اوپر لے کر آئیں گے، لیکن ہمیں کوئی عملی اقدام نظر نہیں آیا ماضی میں۔ اب آپ کی حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس حوالے سے؟ کوئی ابھی عملی اقدام یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے اسپیشلی ٹورزم کے حوالے سے یہاں سے آپ کا ٹورسٹ چلے گا گلگت کے لیے، تو جتنے وزٹنگ اسپاٹس ہیں اور پھر اسٹیشنز ہیں، اسٹینگ اسٹیشنز، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم عام مسافر کے لیے، اس سیاح کے لیے سہولیات دیں گے۔ اس میں اچھے اچھے واش رومز ہم انشاءاللہ قائم کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ریسٹ ایریاز ان کے پاس ہوں گے، اور جتنا آپ اپنے سیاح کو، آپ اپنے ٹورسٹ کو فیسلٹی دیتے ہیں اتنا وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم پریکٹیکل کی طرف اس لیے جا سکتے ہیں اور جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کی پالیسی ہے کہ گلگت بلتستان کو وہ پاکستان کا ٹورزم کا وہ ہب بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ وہاں پہ پیئنگ گیسٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری اس وقت ڈیلیبریشنز جاری ہیں کہ کس طرح کون کون سے ایریاز کو ہم ہنٹ کریں اور اس پورے ولیجز کو ہم خوبصورت بنا کے وہاں پہ ہی مطلب ٹورسٹ کے لیے ہم رہائش کے لیے، اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہاں پہ رہائش نہیں ہے، ٹوٹل 6100 کمرے ہیں پورے GB میں یہ سیاح کے لیے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ سافٹ لوننگ کر کے لوگ اس کا بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا، اور خان صاحب کا ویژن بھی یہ ہے کہ اس سے ہمارا اکانومی میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو ہمیں ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں دیکھیں آپ ہماری جو پالیسیز بنتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پبلک کے سامنے آئیں گی۔ تھینک یو۔ ہم رکھیں گے آپ کو ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں، فیس بک میں ہمارا پیج لائک کریں، اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dailygbexpress.com۔